नमस्कार मित्रों। आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो लगभग हर किसी के दिमाग में आता रहता है कि क्या जो जन्म कुंडली में लिखा है वो हमारे जीवन में होके रहेगा। क्या हम कुछ उपाय करके उससे बदल सकते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में निर्धन होने का योग है तो क्या किसी उपाय से वो करोड़पति बन सकता है। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे या रील्स मिल जाएंगी जो रातों रात आपकी किस्मत बदलने के जो है वो दावे करते होंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम क्या चीज़ बदल सकते हैं और क्या चीज़ नहीं बदल सकते हैं और कितना बदल सकते हैं। जो हमारी जन्म कुंडली होती है वो हमारे पिछले जन्मों का जो कर्म होता है उसका एक बही खाता होती है। वो कि जो योग बने हैं आपकी कुंडली में वो आपके पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्म के जो है वो फलस्वरूप जो है बने होते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं तो इसका सिंपल सा अर्थ ये निकलता है कि उस पर्सन ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप उसे इस जन्म में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर किसी की कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब योग बने हुए हैं, सुख नाम की चीज़ ही नहीं है, तो इसका यह अर्थ निकलता है कि पास्ट लाइफ में उस पर्सन ने हद से ज़्यादा बुरे काम किए होंगे जिसकी वजह से उसे इस जन्म में सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान ने उसके कर्मों का फल उसे देना है। भगवान निर्दयी नहीं है, भगवान निष्पक्ष है। भगवान कभी ऐसा नहीं करता है कि किसी को हमेशा ही सुख देगा और किसी को हमेशा ही दुख देगा। मैक्सिमम लोग बोलते हैं भाई हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, कभी किसी को गाली भी नहीं दी, किसी को पत्थर भी नहीं मारा, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो वो बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे नहीं थे। जो बुरे कर्म किए हैं वो उनका फल जो है भुगतना ही पड़ेगा। अब किसी के कुंडली में ऐसे खराब योग बने हैं, अगर वो उपाय करता है तो किस हद तक उपाय इफेक्ट करेंगे। जो आपका पाप कर्म का अमाउंट है वो कितना बड़ा है और जो इस जन्म में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वो किस लेवल के हैं, वो चीज़ें जो है वो मैटर करती है। जैसे कि हमारी जो कुंडली है 65% वो हमारी प्री डिसाइडेड है कि हमारे जीवन का 65% हिस्सा जो है वो प्री डिसाइडेड ही चलेगा, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी खुद की बॉडी है, हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारे बच्चे हैं, ये और हमारे भाई बहन, ये सब चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं, ये हमारा प्रारब्ध है। हम अपनी बॉडी में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, हम इसको खींच के लंबा नहीं कर सकते हैं, दबा के छोटा नहीं कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे बच्चे पैदा हो गए उनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हमारे भाई बहन हमारे माँ बाप से पैदा हो चुके हैं उन्हें हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रारब्ध होती है। जैसे कि हमारा पार्टनर कौन बनेगा, उनसे हमारे बच्चे होंगे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड है। हमारे पेरेंट्स कैसे मिलेंगे, संतान कैसी होगी, भाई बहन कैसे होंगे, बीवी बच्चे कैसे होंगे, सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। तो अगर किसी की कुंडली में सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि धन हानि के बारे में, आपको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत सारी रील्स मिलेंगे कि रातों रात इतना धन आएगा कि रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। और रेमेडी क्या बता रहे हैं, एक छोटा सा लौंग नींबू में गाड़ के फलाना मंत्र बोल के चौराहे में रखा है। भाई 5 रुपए का नींबू चवन्नी का लौंग तुम्हारे लिए क्या ही लेके आएगा। क्योंकि टोना टोटका ऐसा थोड़ी है कि आपको करोड़पति बना देगा। फिर तो हर कोई जो है वो ये करता, सबसे ज़्यादा तो सब्जी वाला अमीर होता। तो जो हमारी रेमेडीज़ होती हैं वो एक लेवल तक इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए पाप का अमाउंट जो है वो 1000 रुपये का है और आप रेमेडी करते हैं उसमें 50 रुपये की, तो 50 रुपये का जो है वो आपको रिलैक्सेशन वहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन 950 रुपये वो पाप आपको काटना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का पाप है 80 रुपये का और वो रेमेडी करता है 70 रुपये की, तो क्या होगा, उसको 10 रुपये का ही पाप काटना पड़ेगा। यानी कि उसको कम पूजा पाठ में जो है वो उसके कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, थोड़े ही झेलना पड़ेंगे। लेकिन जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसको बड़े अमाउंट पे पूजा पाठ करनी पड़ेगी, उसका तो जीवन भी निकल सकता है। तब करके भी उसको शायद रिलीफ मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं जो पूजा पाठ दिन रात करते हैं लेकिन फिर भी दुखी हैं, उनको कोई सुख ही नहीं मिल रहा है। क्यों? पाप का अमाउंट ज़्यादा था। इसीलिए जो है वो या तो उनको धन हानि है, या तो उनके मन को शांति नहीं है, या तो शरीर में कोई रोग है। तन मन धन इन्हीं
3 चीज़ों से संबंधित जो है वो पाप होते हैं। तो हमारी कुंडली में अगर किसी पे कष्ट वाला योग चल रहा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बीमार है, एक्सीडेंट बहुत हाई लेवल का हो गया है, शरीर कट-फट गया है, लेकिन मृत्यु का समय नहीं आया है, तो उस समय हम पहले तो ग्रह चेक करेंगे, किस ग्रह के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। फिर पहले उस ग्रह से संबंधित हम रेमेडीज कराएंगे, उसका हवन पाठ, यज्ञ मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ कुछ भी होगा वो कराएंगे। और दूसरा साथ में महामृत्युंजय, उससे क्या इफेक्ट होगा कि पहले तो जो ग्रह जो वो उग्रता दिखा रहा है, क्रूरता दिखा रहा है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो तो फिर ग्रह पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके कर्मों का जो खाता है वो ग्रह के पास है, हमारे पास नहीं है। ग्रह ने आपको कितना रिलैक्सेशन देना है उस पर डिपेंड है। बाकी दूसरा महामृत्युंजय से क्या होगा कि आपका जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। यानी कि जहाँ आपने 6 महीने बेड पे रहना है, हो सकता है वहाँ आप 4 महीने में ठीक हो जाएं, 2 महीने में आप थोड़ा सा कष्ट झेल लें। ये होता है। कुछ लोग आप देखेंगे वो एक दिन मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं हमारी मनोकामना ही पूरी हो गई। कुछ लोग रोज ही जाते हैं, उनका कुछ भी पूरा नहीं होता है। क्यों? जिनके अच्छे कर्म थे वो मंदिर एक बार जाए, पूजा पाठ करके आए, भगवान सुन लेगा। जिनके पाप कर्म है वो 1000 बार जाए, भगवान सुनेगा ही नहीं। अब वो लोग बोलते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहा है, हम तो अच्छा ही करते हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, क्यों भगवान हमें दुख दे रहा है? भगवान निर्दयी है? नहीं, भगवान निर्दयी नहीं होता है। भगवान जो निष्पक्ष होता है, उसका काम सिर्फ कर्म का फल देना है। अच्छा किया है, बुरा किया है, वो आप जानो। इसलिए जो हमारा 65% हिस्सा है हम उसको नहीं बदल सकते हैं। अब जो हमारे 35% हिस्से में हम नए कर्म करते हैं, वो कर्म कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों को जो है वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई आदमी आजीवन अच्छे कर्म कर रहा है, तो भगवान पे डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे सेट करेगा, उसके कौन कौन से बुरे कर्मों को जो है वो काटेगा और जो है वो कौन कौन से अच्छे कर्मों को बढ़ाएगा। वो भगवान पे डिपेंड करता है, कोई एस्ट्रोलॉजर उसको बदल नहीं सकता है। अब दूसरी ये बात है कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे पुण्य कर्मों को बहुत जल्दी नाश कर देते हैं, और आपकी कुंडली में अच्छे योग होते हुए भी, राजयोग होते हुए भी आपको जो है वो उनके अच्छे इफेक्ट नहीं मिलते हैं। मिलते हैं तो बहुत कम लेवल पे। एग्जाम्पल समझिए कि एक आदमी है, उसकी कुंडली में बहुत अच्छे लेवल के राजयोग हैं, लेकिन उसने एक मर्डर कर दिया और एक रेप कर दिया। तो उसने 2 ऐसे क्राइम कर दिए जो उसके लिए जेल का योग बना रहे हैं। उसकी जन्म कुंडली में जेल का योग नहीं भी होगा तब भी वो आदमी जेल में जाएगा। वहाँ पे उसके राजयोगों का उसको क्या इफेक्ट मिलेगा कि जो जेलर है या जेल के जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, मे भी उसके साथ थोड़ा हमदर्दी रखे, वो उसको थोड़ा छूट दे दे बाहर जाने की, उसको पैरोल टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, कैदियों को सुबह जेल से भेज दिया जाता है मार्केट में कि जाओ आप मार्केट में जाके अपने बनाए प्रोडक्ट को सेल करो, और वो शाम को जेल में आ जाते हैं वापस। उनके लिए वो एक घर जैसा ही है, वो उनका राजयोग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके बहुत ही हीनियस क्राइम होते हैं, उनको जेल से निकलने ही नहीं दिया जाता, पैरोल तक नहीं मिलती उनको। क्यों? अमाउंट ऑफ सिंस, यानी कि उनका जो पाप का अमाउंट है वो बहुत हैवी है। वो आजीवन अच्छे कर्म भी करेंगे, जेल के अंदर वो रिग्रेट भी करते रहेंगे, तो भी भगवान उनको कितना माफ़ करेगा। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि कुछ लोगों के अच्छे आचरण की वजह से उनकी 14 साल की सज़ा 12 साल कर दी जाती है। तो वहाँ पे एक अच्छा कर्म कर रहे थे, वो जो 14 साल की सज़ा थी वो 12 में कन्वर्ट हो गई। सेम इसी तरह का हमारे कर्मों पर इफेक्ट पड़ता है कि हम जो अच्छा काम करेंगे उसका जो है वो हमें अच्छा इफेक्ट मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरा इफेक्ट मिलेगा। रेमेडीज़ के नाम पे अगर आप ये सोचेंगे कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठगी से आप ज़रूर बनेंगे, लेकिन ठगी का पैसा जो हो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, चोरी का पैसा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। आप मैक्सिमम देखना कि जो ठग लोग होते हैं बहुत जल्दी ठग भी लेते हैं दूसरों को, पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन एट लास्ट में उनकी हालत बहुत ख़राब मिलती है। क्यों? वो थोड़े टाइम के लिए ही ठगी चलती है। ठगी होती है राहु के इफेक्ट से। राहु ने ठगी करके छल करके अमृत पी लिया, लेकिन बाद में गर्दन कटानी पड़ी। इसलिए जब भी अपने कर्म करें सोच समझ के करें, अच्छे कर्मों का आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और कभी भी ये मत सोचे कि आज आप 5 रुपए का दान करके 5 करोड़ भगवान से ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मैक्सिमम हम
देखते हैं लोगों को, या कोई भी होता है वो मंदिर में जाता है, 11 रुपये चढ़ा के बोलता है भगवान मेरे 15 लाख की लॉटरी लगा दे, भगवान मुझे गाड़ी दे दे। 10 रुपये से भाई भगवान बेवकूफ़ थोड़ी है, वो आपको 10-15 रुपये के बदले में क्या करोड़ों की चीज़ क्यों देगा? जब कर्म ही उस लायक नहीं है वो थोड़ी ही देगा। तो आपकी लाइफ में अगर दुख आ रहा है तो वो किसी ना किसी खराब कर्म से आ रहा है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। पूजा पाठ से उसका इम्पैक्ट जो काफ़ी कम कर सकते हैं। कितना कम करेंगे वो भगवान डिसाइड करेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर इसको डिसाइड नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि एज पॉसिबल हो सके तो जब कभी भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो भगवान से पूजा पाठ करके जाएं, अपने कल्याण की कामना करके जाएं कि मुझे एस्ट्रोलॉजर से अच्छी रेमेडी दिलाए, मेरे लिए सही प्रेडिक्शन कराए। अच्छी होगी बुरी होगी वो आपके दशाओं पर निर्भर करेगा, लेकिन कभी ये एक्सपेक्टेशंस रख के मत जाइए कि एस्ट्रोलॉजर हमेशा अच्छा ही बोलेगा। अगर आप भगवान पर विश्वास रख के जाएंगे तो आपको सही प्रेडिक्शन मिलेगी, सही रेमेडीज़ मिलेगी। अगर एस्ट्रोलॉजर गलत होगा तो भगवान आपके पास उसको कुछ भी नहीं बोलने देगा, या आपको ही उसके पास नहीं पहुंचने देगा। सबसे बड़ा भगवान होता है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो सिर्फ एक इंसान है, वो क्या बोलेगा वो डिसाइड भगवान ने किया होता है आपके कर्मों को देखकर। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर भी आपको हाई लेवल की प्रिडिक्शन दे देगा। अगर आपके कर्म खराब हैं तो अच्छे से अच्छे लेवल का एस्ट्रोलॉजर भी आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं दे पाएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा भगवान पर विश्वास रखें। प्रिडिक्शन जो दिलानी होगी वो भगवान दिलाता है, और बाकी अपने अच्छे कर्मों को करते रहिए। धन्यवाद।